कि छोटे मुंह और बड़ी बात मैं कर रहा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पॉलीथीन पे चिरकुंडा नगर परिषद में पूरी तरह से बैन लगाया गया है। कई बार इसके लिए घोषणा जारी किया गया है, कई बार अनाउंसमेंट भी हुआ है और कई बार दुकानदारों को इसके नाम पे परेशान भी किया गया है। उन पे फाइन किया गया, उनसे उनसे समझौता किया गया, किसी को समझाया गया, किसी के सामान को फेंक दिया गया, तमाम तरह की गतिविधियां हुई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन दुकानदारों के साथ क्या हुआ। पॉलीथीन को मैं भी बहुत खराब मानता हूँ पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। ये आपके मिट्टी के अंदर में जाके, जमीन के अंदर में ये सालों तक, बरसों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। जमीन को ये कंटामिनेटेड कर देता है। पानी के जो जमीन का जो पोरासिटी है, जिससे वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर को तक पहुंचता है, सरफेस वाटर बरसात का, उसको भी ये रोक देता है। तो तमाम तरह के प्रॉब्लम है, केमिकली और इन्वायरमेंटली। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आप पेड़ के टहनी को क्यों काट रहे हैं? चाहे वो नगर परिषद के अधिकारी हो, चाहे वो ऑफिसर हो। क्या कभी किसी नगर परिषद के किसी अधिकारी को आपने देखा कि किसी ऑटो वाले को या किसी दूसरे ऐसे गाड़ी वाले को पकड़ा गया है जिसमें ये पॉलीथीन आ रहा था? चिरकुंडा के व्यवसायी तो पॉलीथीन नहीं बना रहे ना, ये तो कहीं से आ रहा है यहाँ। और अगर बाहर के राज्यों में ये मान्य है और उस जगह पे से ये आ रहा है, तो फिर उसको वहीं पकड़ा जाए जहां से वो इन कर रहा है। बॉर्डर है आपके पास, आप वहां चेक कीजिए प्रशासन के साथ मिलके, और आने वाले गाड़ी को पकड़िए जिसमें एक समाचार बने भाई कि चिरकुंडा के नगर परिषद के अधिकारियों ने पॉलीथीन से भरे हुए ट्रक को पकड़ा। तो जहां से आ रहा है उस जगह से तो आप पकड़ते नहीं है, और आप आके तंग करते हैं दुकानदारों को। तो इस बात पे आप कम से कम गौर कीजिए कि आपको तंग किसे करना है, रोकना कहाँ पर है। जड़ से रोकना है या फिर उसकी टहनी को काटते जाना है, ताकि आपके स्रोत बने रहें। आपका एक जो प्रशासनिक आदेश है, उसका एक आतंक चलता रहे। थैंक यू।